ठीक है, चलो। तो फर्स्ट प्लान में क्या देखे थे, याद हुआ? हेरोल्ड क्या क्या डोमर। याद करना था इसमें? एपीपी हारोल्ड टारगेट डोमर अचीव डोमर फिर और Agriculture एपीपी था, practice हाँ, of R. एग्रीकल्चर प्राइस हाँ, सब पावर बाकी सभी बोलो, आकांक्षा, सक्सेसफुल आभा, था। अभिषेक, नेहा, तुम लोग भी, है ना? टारगेट अचीव सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसका खासियत बताओ सेकेंड का। में सर इंडस्ट्रियलाइजेशन का किया इंडस्ट्रियलाइजेशन था। था सोशलिस्ट और पैटर्न सोशलिस्टिक सोशलिस्टिक सक्सेसफुल था, पैटर्न। महालोबिस प्लान भी इसे कहते हैं। हाँ, ठीक है। और मॉडल कौन था? हारोल्ड डोमार मॉडल, है ना? ठीक है। वो तो फर्स्ट, यहाँ पे हाँ फर्स्ट था वो। मॉडल वो था। देखो, दोनों दोनों मॉडल सेम था। ठीक है। डोमर लेकिन है ना, प्लान डोमर। अलग था, महाला नोबिस प्लान। महाला नोबिस कौन ठीक। था? सर ये स्टैटिस्टिक्स नोबेल प्राइज में सर तो अभी भी देते हैं स्टैटिशियंस लोग इसका हाँ, स्टेटिशियन थे ओएस ना। बनाने पे। स्टैटिस्टिक्स। कोई ये कोई मैगजीन तो भी कोई रिलीज और है करते थे क्या, संख्या? हाँ, अभी से क्या बोले, बोलो। सर, एक मान नोबल वही था ना, एक और जिसको नोबेल प्राइज मिला था, मतलब जिसने वो ओआरएस बनाया दूसरे था। थे ना। नहीं नहीं वो है नहीं, पी महालनोबिस से अलग कोई है। और, एक और कुछ। ठीक। ठीक है। उसका नाम मैं भूल गया, सही बात है, वो भी महालनोबिस ही था जो आरएस बनाया था। हम्म, यस। ये उसका नाम मैं भी भूल गया हूँ। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन। ठीक है। आते थर्ड प्लान, है ना? थर्ड प्लान में इतना याद रखना कि सेल्फ रिलायंट सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी बनना था हम लोग को। ठीक है। लेकिन चाइनीज एग्रेशन के कारण से फेल कर गए। हम्म, ठीक है। अब चाइनीज एग्रेशन हुआ तो हम लोग का फोकस कहाँ चल जाएगा? डिफेंस और डेवलपमेंट। ठीक है। अब एक दो तीन हो गया तो क्या गया? ब्रेक, 3 साल का प्लान ब्रेक आ गया है। ठीक है। तो यहाँ एनुअल प्लान्स बने थे। चलो, अब आते हैं फोर्थ प्लान। यहाँ भी देखो अब क्या होगा, वहां पे इमरजेंसी आया तो जितना शॉक हुआ वो तो ऑब्जर्व कर लिया हुआ है ना। अब फिर से आगे बढ़ना है तो स्टेबिलिटी देखेंगे, है ना? तो स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस। यहाँ पे क्या होना, गरीबी हटाओ का इंदिरा नारा देगी। ठीक है। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, याद आ रहा है ना इमरजेंसी के बाद क्या सिचुएशन है ये सब? कि उसके हाँ पहले का है? पहले का है, पहले का 74 है। में स्टार्ट हो पहले गया था पहले ना। का है। हाँ। पहले का है। ठीक है। तो फोर्थ में ये स्टार्ट हो गया था, देखो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, गरीबी हटाओ, है ना? और सेल्फ रिलायंस, और इतना ही। ठीक है। चलो आते हैं फिफ्थ प्लान, है ना? फिफ्थ प्लान में क्या था? भी गरीबी हटाओ चला था, वो तो चलता रहेगा, और सेल्फ रिलायंस चलता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये कट सट हो गया था ना इमरजेंसी के कारण से। ठीक है। तो यहाँ आ गया था प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर का 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखे, सब एक एक साथ बोलना। फर्स्ट देखे थे, फर्स्ट क्या था? हेरल्ड डोमर और मॉडल पे बोलो। बेस्ड था। डॉमर फिर मॉडल एपीपी और देखा था। एग्रीकल्चर हाँ, और पावर था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के पावर लिए, और इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए। सक्सेसफुल भी पावर था। और पावर। सही टारगेट बताया, अचीव तो ये हुआ बोलो, था। तेरा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ। सेकंड। वही तो सेम सेकंड मॉडल हेरोल्ड था। डोमर ये भी था, महानोबिलिस हैवी था इंडस्ट्रीज में और डॉमर था और इंडस्ट्रियल पीसी था। महालनोबिस और इसमें महालोबिस था। और प्लान इन्वॉल्व था और 2% बट मॉडरेटली था। मॉडरेटली एस्टिट्यूड। सोशलिस्टिक, है ना? थर्ड क्या सोशलिस्ट। था? सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग पे बेस्ड हो सबको गया था। बोलो। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। सेल्फ रिलायंस और डेवलपमेंट था। हाँ, कुछ चाइनीस एग्रेशन आएगा तो चाइनीस एग्रेशन हो what's गया up? इसके बाद। डिफेंस और डेवलपमेंट की तरफ। अरे ब्रेक था, सब खाया है ना? नेहा, तूने खाना नहीं खाया क्या? हाँ ब्रेक था। ठीक है। ठीक है, तो खाना नहीं खाया क्या? फिर आया, उसके बाद क्या आया? 3 ईयर का ब्रेक ब्रेक आ गया था ना। इसमें क्या हुआ था, थर्ड ईयर का ब्रेक आया था इसमें? फिर फिर सेल्फ सेल्फ करने रिलायंस ग्रोथ एनुअल हाँ, प्लान। 3 एनुअल प्लान्स स्टेबिलिटी आए थे, है ना? हाँ 3 एनुअल प्लान। एनुअल प्लान आए थे, प्लान 100 के हॉलीडे ऑब्जर्व आया कर था। लिया था। हाँ, ठीक है। कहते हैं फोर्थ प्लान, फोर्थ में क्या था? स्टेबिलिटी। फैमिली गरीबी प्लानिंग हटाओ वाला। और हटाओ एजुकेशन का नारा दिया था स्टेबिलिटी। वहां पे। देने की और गरीबी हटाओ। इम्प्लीमेंटेशन फोकस कर दिया। गरीबी फैमिली प्लानिंग हटाओ। प्रोग्राम हाँ, सर। फेल हो फैमिली गया था प्लानिंग लेकिन। दूसरा। गरीबी हटाओ। और गरीबी गरीबी हटाओ हटाओ। लिखा, फैमिली प्लानिंग और स्टेबिलिटी, सेल्फ सेल्फ रिलायंस। रिलायंस। सेल्फ रिलायंस सेल्फ। सेल्फ रिलायंस था। हाँ। फिफ्थ क्या था? यहाँ पे सेल्फ ऑब्जेक्टिव था गरीबी हटाओ का प्रोग्राम था। और सेल्फ रिलायंस एक था। और इसमें उनका 20 प्रोग्राम आया 20 था। पॉइंट 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। वाला प्रोग्राम आया 20 पॉइंट और फैमिली प्रोग्राम आ गया था। प्लानिंग भी कंटिन्यू था। था और ग्रोथ भी अच्छी हुई हम्म थी 100%। इमरजेंसी भी आ गई थी। 100% ग्रोथ थी। Yes। थर्ड इमरजेंसी आ गई थी यहाँ। चलो। चलो, 5 हो गया ना अब तो। तो इसके बाद क्या आएगा? दूसरा ब्रेक आ जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रोलिंग क्या बोल रही प्लान। है?
इसको रोलिंग प्लान बोलेंगे। हाँ, अगला आया 2, उसका रोलिंग प्लान आया है ना। यहाँ पे कट छोटा गई थी, जनता गवर्नमेंट आ गई थी, है ना। तो यहाँ फोकस किस पे दिया था? एम्प्लॉयमेंट पे, नौकरी पे, है ना। तो जहां ये एम्प्लॉयमेंट दिया, अगला कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो 6th प्लान आया, तो बात किसमें करेगा? टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करने का। अच्छा, यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आएगी? 6th प्लान 1980 से 85 के बीच में कौन सी गवर्नमेंट होगी? इंदिरा की थी गवर्नमेंट है। जी देसाई तो देसाई है। उनका कौन बीच था, में इंदिरा चलेगा। गांधी या राजीव गांधी? इंदिरा आया था इंदिरा गांधी 84 84 में इंदिरा बाद में गांधी थी ना, चलेगा। 84 तक तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आ गए। 84 में तो असैसिनेशन हो गया था, 84 तक तो हाँ थी। हाँ, 84 तक थी, है ना। तो देखो हम्म, यहाँ पे ये फोकस के एम्प्लॉयमेंट पे, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट चल रहा होगा, है ना। उसके लिए कुछ होगा। हाँ, डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम चला गया, ट्राइसम, IRDP और NREP, है ना। ठीक है भाई, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल इरिगेशन डेवलपमेंट प्लान कुछ ऐसे ही था ये, ठीक है। इरिगेशन डेवलपमेंट प्लान, और ये इम्प्लॉयमेंट के लिए था। फिर आते हैं 7th, है ना। हाँ बोलो, बोलो, कोई बोल रहा है कुछ? आकांक्षा, अच्छा, आकांक्षा तुम कुछ बोल रही थी? नहीं, ठीक है, चलो। अब अगला आएगा फिर से एम्प्लॉयमेंट पे फोकस रहेगा ना। तुम लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन हमेशा आता है, जवाहर रोजगार योजना इसका ईयर, ट्राइसम इसका ईयर, है ना। एक्चुअल में हम लोग सोचते हैं सब, हम लोग पढ़ते कहाँ हैं? तो ये प्लान से जनरेट हुआ है, 6th प्लान, 7th प्लान। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन था ना, याद आ रहा है किसी को? हाँ था, ऑर्डरिंग ये लगानी क्वेश्चन थी। था। तो वो क्वेश्चन कहीं और से नहीं आया, 5 ईयर प्लान से आया, ठीक है। ट्राइसम यहाँ पे आया था, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पे फोकस था और ये आया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे पहला बार प्राइवेट सेक्टर आ गया ना, एसोसिएशन हो गया है, राजीव गांधी आ गए थे ना, हम्म ठीक है। तो राजीव गांधी आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की तरफ शिफ्ट, ठीक है। जो पहला स्टेप ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो है ना, वो इन्हीं के टाइम में आया था, ठीक है। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ गया होगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी मिल गई, ठीक है। और जैसे ही प्रायोरिटी मिलेगा, क्या हुआ, सक्सेस या अनसक्सेस? सक्सेस, है ना। चलो, इसके बाद क्या आएगा? 2 एनुअल प्लान आएगा फिर से, है ना। क्यों? राजीव गांधी के बाद क्या हुआ बीओपी था? क्राइसिस, गवर्नमेंट बीओपी चेंज हाँ, हुआ। क्राइसिस इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल, हाँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई थी उनके बाद। हम्म बीओपी क्राइसिस, उस टाइम में बीओपी क्राइसिस भी था, सही बात है, 1990 के टाइम में। हम्म चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में क्या था? सब एक एक बोलना, क्या कोई दिक्कत नहीं है साथ में बोलने से। मछली बाजार बनने तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। नेहा तेरा म्यूटेड है, आभा तेरा भी। क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? एरोडोमोर मॉडल पे रेड था, मॉडल था, एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर इरिगेशन और सेक्टर, पावर के लिए और था, टारगेट अचीव हुआ था 100%। 100% इकोनॉमिक ग्रोथ थी, ग्रोथ प्रिया, तुम्हारा तो आवाज ही नहीं आया। आभा तेरा भी आवाज नहीं आया। नेहा, तुम लोग को खाना पैक करके भेजूंगे जोमातो से। नहीं सर, सब टेक्निकल इशू होगा कुछ, बाकी मैं भूल रही हूँ। चलो आते सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये क्या था? महालनोबिस। इससे मॉडल था हॉरर वाला, लेकिन उसको कहते हैं महानोबिस हेरोडोवर था। बेस्ड था, और तो इसी इंडस्ट्री और सोशलिस्ट पे महालनोबिस मॉडरेट था, बेस्ड सोशलिस्ट था, और ग्रोथ रेट कम था, मॉडरेटली हुआ था। मॉडरेट था, हाँ, ठीक है। मॉडरेट। थर्ड वाला, हाँ, थर्ड क्या था? सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सेल्फ रिलायंस एंड इकोनॉमी, और ये फेल हो गया था। वो लड़ाइयाँ हो गई थी 62 वाली, इस टाइम और पे चाइना की डिप्रेशन हो गया था। हाँ। 3 एनुअल प्लान आए थे। फिर फोर्थ है, फोर्थ में तो ये ब्रेक हो गया था ना। ब्रेक में क्या था? 3 एनुअल हॉलिडे, 3 एनुअल प्लान आए थे। 3 एनुअल। 69 सेल्फ फोर्थ। रिलायंट इकोनॉमी की बात थी। फोर्थ है, फोर्थ में क्या था? गरीबी हटाओ, पॉवर्टी इंदिरा गांधी नारा आया था आ गया यहाँ था, पे, गरीबी हटाओ। पॉवर्टी फैमिली प्लानिंग वाला आ गया था। आया था। फिर 71 की लड़ाई भी हो गई थी। 3.3% फेल हो गया था। टारगेट अचीव हुआ था। ठीक है। फिफ्थ, नेहा तुम बताएगी क्या था? सर वो इमरजेंसी के बाद आया था, वो PM 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था। बस इतना ही था। हाँ, ऑब्जेक्टिव था। इतना ही था। ये प्लान गरीबी हटाओ यहाँ पे तो चल ही रहा होगा। यहाँ भी चल ही रहा था, वही सबसे। सेल्फ रिलायंस भी था। 100% ग्रोथ अरे अचीव। फिर वो ना, गरीबी हटाओ का थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में उन्होंने गरीबी हटाओ लाया था, वहाँ पे फोर्थ में ओनली नारा दिया था। So नारा that is the दिया था। difference. नारा दिया था, आगे बोलने वाला था। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो स्लोगन, है ना। 4 हो गया, 5th हो गया, 6th क्या था?
कौन बता रहा है? आभा? नेशनल इनकम सर हाँ ठीक है बोलो बोलो, तुम नहीं, आभा दोनों से बोलो। नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए। ट्राइसेम प्रोग्राम। ट्राइसिम आया था, इरिगेशन के लिए आईआरडीपी आया था। इरिगेशन वाला और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट वाला भी प्रोग्राम था। आया था। नेशनल इससे पहले रूरल लिंक आया एम्प्लॉयमेंट था, मिस प्रोग्राम। कर दिया मैं। ये जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट वाला यही मनरेगा का है ना, ओरिजिनल वन। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना वो ओरिजिन है। स्वर्ण शायद ये ओरिजिन है, ठीक है, मनरेगा का शायद, याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, भूल गया हूँ मैं। शायद ये है, एक बार देखना पड़ेगा। चलो, सेवेंथ क्या था अब? So 7 यही नेशनल इनकम के लिए। नेशनल ट्राइसम सेवेंथ में था क्या? ट्राइसिम 6th में था। ट्राइसेम 60 में था। जवाहर रोजगार जवाहर रोजगार योजना लिखी थी। जवाहर रोजगार योजना था। और हाँ, उसमें वो प्राइवेट प्राइवेट को ये फर्स्ट टाइम focus अलाउ हुआ किया था। था, प्राइवेट हाँ। सेक्टर। सक्सेस ज्यादा था। 100% सही श्योर बात था। है। ठीक है, चलो, इसके बाद 8th प्लान आया है ना। तो इसमें क्या हुआ था, 8th में 1992 वाला हाल हो गया था ना, मतलब कि हम लोग एलपीजी रिफॉर्म आ चुका है, ठीक है। उस समय ये इशू चल था, इसलिए एलपीजी रिफॉर्म आ गया था यहाँ पे। जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म आएगा तो क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को टॉप प्रायोरिटी मिलेगी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है ना, कि कौन से 5 ईयर प्लान में, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ठीक है, कि टॉप प्रायोरिटी ह्यूमन रिसोर्सेज को मिल गई थी। ऐसा मत सोचना कि यूपीएससी 5 ईयर प्लान में कभी भी नहीं जा सकता, ऐसा कब मन करेगा कोई नहीं जानता। चलो फिर आते हैं 9th 5 ईयर प्लान, है ना। तब यहाँ पे सबसे पहले क्या बात होगा, सोशल जस्टिस का, ठीक है। अच्छा, एक चीज और था ना कि एग्रीकल्चर किस टाइम में प्रायोरिटी बन गया था, प्राइम मूवर बन गया था, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था ना। फर्स्ट में ही होगा ना। नहीं, 10th फर्स्ट में। में था वैसे तो। मतलब हाँ, क्योंकि इसमें पर मैं कैपिटा बताता हूँ, इनकम डबल कर नहीं नहीं, था शायद। मैं बताता हूँ, वो नहीं है। जब कंट्री आजाद हुआ तो क्वेश्चन आया ना कि हम लोग कौन सा सेक्टर को प्रायोरिटी देंगे, जैसे हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटी दिए, ठीक है। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, है ना, वो यूएसएसआर को फॉलो कर रहे थे, जबकि चाइना जो था वो एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया, हम्म। ठीक है। देखो, इसीलिए हम लोग का सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था ना, और ये भी आ गया था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। मतलब प्राइम मूवर कौन है, जो एक्चुअल में इकोनॉमी को मूव करा रहा है, वो इंडस्ट्री है ना, ठीक है। उस समय इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना टैबू माना जाता था, ठीक है, क्योंकि सारी कंट्रियां जो है सो इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रही थी। टैबू नहीं बोला जाए, लेकिन इसको तो एग्रीकल्चर को कम प्रायोरिटी देकर इंडस्ट्री को ज्यादा प्रायोरिटी दी रही थी, ठीक है। फोकस लेकिन उस दिया समय वो था। चाइना जो है एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ इसका ना, कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ ना, इसके बाद यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह फेल किया गया था, पूरा वर्ल्ड में फील किया था इसको, ठीक है, इसीलिए वो डेवलप किया था। इसीलिए जब क्वेश्चन ये आया ना कि एग्रीकल्चर प्राइम मूवर कब बना था, तो 10th 5 ईयर प्लान में बना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया नहीं अभी तक, कहीं होगा, ठीक है। चलो आगे आगे देखते हैं। 9 था, है ना, तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी हो गया, और प्रीडोमिनेंटली अब प्राइवेट सेक्टर का रोल देखा जाएगा, ठीक है। तो एफडीआई ये सब पे डिपेंड किया जा रहा था। कुछ बेसिक टारगेट्स वगैरह भी थे। अब 10th 5 ईयर प्लान, है ना, तो इसमें पहला बार मॉनिटरेबल टारगेट सेट किया गया था, ठीक है। और हाँ, ये देखो, एग्रीकल्चर को डिक्लेयर किया गया था एज प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, सारे चीज मत पढ़ना, याद नहीं होगा, ठीक है। मैंने तो उसे बनाते समय बना दिया। एक और क्या बोला आपने? क्या मैंने तो मोटर ये की इंडिकेटर्स, मॉनिटरेबल टारगेट्स। हाँ। इसके पहले टारगेट्स बनते थे मॉनिटरेबल टारगेट कैसे हो, जैसे कि आईएमआर इतना होना चाहिए, मान लो कि 10 होना चाहिए, ठीक है, इतना कर दिए। एमएमआर जो है सो 1 होना चाहिए, ऐसे कर दिए टारगेट सेट कर। ये क्या है, इसको मॉनिटर किया जा सकता है ना। ठीक है, 10 हो गया। अब आते हैं 11। देखो, सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ 11 में यूज किया गया था, है ना, तो 1 1 आई हो गया ना, ठीक है।
और इंक्लूड करने के लिए इसके पहले एग्रीकल्चर आना पड़ेगा, तभी तो इंक्लूड कर सकते हैं ना, क्योंकि मेजर सेक्शन इंडिया का तो एग्रीकल्चर है। तो समझ में आया, ये 10th हो गया प्राइम मूविंग फोर्स। ये समझ में आया कैसे याद रखना है थोड़ा, ठीक है, बाकी उतना याद नहीं रहेगा। 12th में आते हैं तो पहला बार सस्टेनेबल यूज हुआ था, तो सबसे लास्ट में सस्टेनेबल यूज हुआ है। ठीक है, चले आगे अब। हम्म चलो मैं कुछ बोलते जाता हूँ, तुम लोग को एग्री करते जाना या डिसएग्री करते जाना, ठीक है, तुम्हारा का मर्जी। तो वुमेन को प्राइमरी क्या कहते हैं, फोकस किसको कौन से प्लानिंग में माना गया था, प्राइम फोकस? 8th में 8th में Eighth में। ना हाँ 8 5 प्राइवेट से ठीक है। LPG और सोशलिस्टिक सोसाइटी, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ये किसमें आया था? सेकंड में सेकंड 5 सेकंड में सेकेंड में आया था, ठीक है। प्लान। और इंक्लूसिव का किसमें आया था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट? 11th में आया था। 11 एग्रीकल्चर एज प्राइम मूविंग फोर्स 10th 10 5 10th में आया था। और सस्टेनेबल किसमें आया था? 12 में आया था। मॉनिटरेबल टारगेट किसमें सेट किए थे? 10th में। 10th में 10th में सही बात है। ट्राइसेम किसमें आया था? 7th 6 में आया था। सॉरी 6th में। 6th में आया था, है ना? 6 में आया था। हाँ। और जवाहर रोजगार योजना 7 में आया था। 7th में आया था। और आईडीबीआई कब सेटअप किया गया था? 1955। 55। और आईसीआईसीआई 55 ICICI ये तो और नाबार्ड 82 about 81 में आया। और एग्जिम बैंक 82 ही है। Exim is 90s में आया था। Exim 81 है 82 शायद 82 81 82 एक फरवरी में और एक अक्टूबर में। Exim का 90s में है और चलो ICICI मैं का कुछ बोल 60 नहीं में। रहा, अब तुम लोग देख लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद खत्म हो जाएगा इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री छोड़ दे। अलोंग विद दियर करंट अफेयर कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो बाद में कवर होंगे, ठीक। अब आते हैं लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है? जो जो वर्कर काम कर रहे हैं। काम कर रहे जो सीकिंग वर्कर में काउंट होंगे। हाँ ठीक है। तो CMIE के अकॉर्डिंग 15 साल से बड़ा हो, दूसरा या तो वर्क कर रहा हो या तो वर्क सीक कर रहा हो, है ना, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये क्या आएगा? टोटल पॉपुलेशन डिनोमिनेटर में और ऊपर जितना लेबर ऊपर फोर्स में लोग हैं। जो काम तो में लेबर ये क्लास के लेबर लोगों में फोर्स कितने लोग काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। हाँ, और वर्किंग डिवाइडेड पॉपुलेशन बाय फुल डिवाइडेड लेबर बाय फोर्स, Yes. ठीक है। अब भाई वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये क्या होता है? कितने विलिंग टू वर्क वर्कर सब पूरे पॉपुलेशन में जो कितने लोग वर्क कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं वो। फुल पॉपुलेशन में, ठीक है, ठीक है। चलो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। यस अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। अच्छा, करेंट वीकली स्टेटस ये किससे रिलेट करता है? सर ये 4 ये दिन मैंने करा है। 4 घंटे काम करा किसी इंसान ने तो वो कितना दिन? ये 7 दिन एक में। हफ्ते एक दिन में 4 एक वीक का 7 डेज। करंट और यूजुअल स्टेटस वो एक महीने का नहीं 1 month 30 days 365 डेज। अच्छा एक बात 365 बताओ, एक days। बार बताया था ना, रेफरेंस पीरियड याद है किसी को? करेंट रेफरेंस पीरियड, यूजुअल रेफरेंस पीरियड, मॉडिफाइड सॉरी मिक्स रेफरेंस पीरियड और मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ये याद है? किससे था ये टॉपिक बताओ? एम्प्लॉयमेंट से। तेंदुलकर कमेटी से रिलेटेड था, उसमें चेंज किया था पॉवर्टी जितनी कमिटीज आई थी हमने वो पढ़ा था। अरे वो सब नहीं, सीधा पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना, तो ये देखना
ठीक है, चलो ये तो आ गया। अब आते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। पहला है फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? जब जॉब फ्रिक्शन जो अनएम्प्लॉयमेंट। हम्म जब जब हम जॉब लोग चेंज करते हुए जॉब कर होता चेंज है। कर रहे हैं। चेंज करते हम्म जो खाली पीरियड होता है उसमें। हाँ, तो एक चेंज वाला टाइम। अच्छा, कभी स्टूडेंट जॉब सीख कर रहा है तो ये किस में आएगा? इसी में आएगा या अलग में आएगा? इसी में नहीं, आएगा, इसमें ठीक है। नहीं आएगा। अब नहीं। हम्म, इसी में आएगा, इसी में आएगा, ठीक है। अच्छा, कोई लेडी थी जो कि प्रेगनेंसी के कारण से जॉब छोड़ दी, उसके बाद दोबारा मार्केट सीख कर रही है, जॉब सीख कर रही है, तो ये किस में आएगा? इसी में इसी आएगा। में आएगा, इसमें ठीक है। आएगा। अच्छा, तो फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट गुड होता है इकोनॉमी के लिए, बैड? बैड गुड ही गुड होता हुआ है, ना। गुड अच्छा हुआ। होता होता है। है। क्योंकि जनरली इंप्रूवमेंट के लिए जाएंगे ना, लोग जॉब छोड़ के दूसरा जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये? यस। चाहे कोई वर्क फोर्स से बाहर था, दोबारा वर्क फोर्स एंटर कर रहा है, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा हुआ ना ये। हम्म, यस। ठीक है, तो सोचना है ना। दूसरा या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो कॉमन जब जब मतलब इकोनॉमी का जॉब। स्ट्रक्चर इकोनॉमिक चेंज हो जाता साइकिलिंग है। डाउन में है, हाँ। की वजह से। हम्म, तो अरे नहीं, उसको साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। सेक्टर्स ऑफ स्ट्रक्चर इकोनॉमी का मतलब वो। हम्म, ये मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? सर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी जब का स्ट्रक्चर, डिमांड और हमारा स्किल मैच नहीं कर रहा है, ऐसा सही बात कुछ। है। देखो ये ऐसे ऐसे समझो ना कि प्राइमरी से टर्सरी तरफ चले गए। इंडिया में तो यही हुआ है ना, तो ये किस में आएगा? स्ट्रक्चरल में ही आएगा ना, यस यस। यस। क्योंकि जो डिमांड है वो मीट ही नहीं होगा। ठीक है, साइक्लिक में आया जब रिसेशन चल रहा है या बूम, क्या कहते हैं, बस्ट फेज चल रहा है ना। दो फेज होता है ना, एक तो बूम फेज, दूसरा बस्ट फेज, है ना। जब इकोनॉमी डाउन टर्न में है तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फार्मर्स के केसेस में देखा जाता है, एक सीजन में कुछ नहीं मिल सीजनल रहा जो है हाँ, वैसा। होता है ना वो। एक सीजन में काम करेंगे, अगले सीजन ब्लैंक, फिर एक सीजन में काम करेंगे, अगले सीजन ब्लॉक, है ना। पता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट? एग्रीकल्चर वाला जो ये भी जब एग्रीकल्चर के जरूरत केस में नहीं है जब पर फिर भी कर आउटपुट रहे में हैं। चेंज नहीं हो रहा होता है, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होता है लेकिन उनका आउटपुट इज नॉट कंसिडर्ड। जो मार्जिनल आउटपुट है उसमें चेंज नहीं हो रहा women होता। in agriculture basically disguised unemployment. अच्छा, ऐसा है क्या? फिर एक आइसक्रीम का शॉप है और वो ठंड में बेच रहा है ना, मतलब विंटर में, तो खरीदने वाले ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे। कम कम होंगे। होंगे। लेस होंगे। तो भी इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल ही होगा ना ये तो। अरे, जब भी देखना आइसक्रीम का शॉप होता है, इसमें काम करने वाले शुरुआत में 5 है मान लो, ठीक है। समर में 5 हैं, विंटर आया ना तो भी 5 ही रहते हैं, किसी को निकालता नहीं है। ये सोच करके कि जब डिमांड रिकवर होगा तो फिर नए आदमी को हम रिक्रूट कैसे करेंगे? ठीक है, समझ में आया? तो ये किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट यस हुआ? सर। अब डिसगाइज। डिसगाइज्ड Guys. है, समझ में सर आया? ऐसा तो पूछेगा हर क्या बार, कि आइसक्रीम के सेक्टर में बताओ, मतलब ऐसा करके कुछ अरे पूछेगा ये क्या? ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन वो एग्जाम्पल। कंडीशन से दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? कि ये ओके एक कंडीशन दे दिया तुमको और बताना है किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, 4 पूछ दिया, क्यों नहीं हो सकता है? ओके। अगर ये बोल दे क्यों कि नहीं हो वो सकता? नहीं हटाएगा अपने एम्प्लॉयज को तब तो पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे किसी नाम को देख करके तो नहीं पता नहीं नहीं, चलेगा। वो कुछ तो इंडिकेशन देगा ना। वो पैराग्राफ देता है इतना बड़ा, फिर तुमको हाँ, एनालाइज उतना करना बड़ा पड़ता है पैराग्राफ कि। देगा कहानी लिख करके, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था ना, ये इसीलिए एग्जांपल दिया क्योंकि तुम लोग सब एग्रीकल्चर पे अटक गए थे ना। हम्म, हम्म। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जीरो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट में होता है? तो इसी में इसी होता है ना। मार्जिनल इसमें प्रोडक्टिविटी ऑफ होता लेबर, है, इसी में होता है। इसमें होता है disguised में। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में, है ना। डिसगाइज कि में अंडर होता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर जितना डिमांड है अनएम्प्लॉयमेंट, जब उसमें हाँ वही जॉब जब की कमी है जब। स्किल ज्यादा है, पैसा कम मिल रहा है। सही बात है कि उसका पोटेंशियल है कि 100 रुपया कमा सकता है, लेकिन पैसा 10 रुपया ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप क्या होता है? तो जैसे हम्म, इन्फ्लेशन की वजह से हो जाता है। जब लो वेज वगैरह मिलता रहता है। अच्छा, मान लो कि पर्सन ये एक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको 10 रुपये सैलरी मिल रही है पर मंथ, और गवर्नमेंट भी सब्सिडी के रूप में 10 रुपये दे रही है सैलरी पर मंथ। तो ये क्या यहाँ काम करना चाहेगा?
यस सर। नहीं चाहेगा। अरे क्यों नहीं चाहेगा, जब कहेगा, उसको फ्री में मिल रहा है फोकट तो में क्यों 10 रुपए चाहेगा। मिल रहा है तो काम करके क्यों 10 रुपए लेगा वो, अच्छा अच्छा, है ना। समझ गया। ये सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप बोलते हैं। ठीक है। हम्म हम्म चलो अब बताएं अनएम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, ये क्या होता है। सब नया नया टर्म है क्या। नहीं, वही इससे शायद पढ़ा ये तो। होता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट में कमी या बढ़ने की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, हम्म उसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट में क्या असर पड़ेगा। हम्म, ठीक है, इसी को बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। चलो अब टर्म तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, आई येलो है क्या। आई येलो है ना। इसके बारे में कुछ बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर है, यूएन इंटरनेशनल की लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। लेबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन है ना। पूरा बात बताओ ऐसे तो। ये ट्राइपार्टाइट एजेंसी है ना, क्यों। मतलब हाँ। ट्राइपार्टी। मतलब लेबर, कंपनी गवर्नमेंट। या ऑर्गेनाइजेशन प्लस गवर्नमेंट। समझ में आया? यस सर। हम्म यस। अच्छा, इससे याद आया, ईपीएफओ कंपोजिशन क्या है, कोई बता सकता है क्या। कोई बता सकता है, बताना कल। ठीक है, हम्म, नहीं तो मैं खुद ही बता दूंगा। अब बातें हैं पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, इसको कौन रिलीज करता है। लेबर ब्यूरो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। लेबर ब्यूरो क्यों रिलीज करेगा, एनएसओ करेगा ना। मैक्सिमम डाटा कौन रिलीज करता है, NSO। मॉस्पी, हम्म मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन था, एक एनएसएसओ और दूसरा सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या था। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। 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 सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स सॉरी, ऑफिस ऑफिस। 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 और एनएसएसओ का नेशनल नेशनल सैंपल सर्वे सर्वे ऑफिस। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस। ऑफिस। या ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। ऑफिस। ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस। ऑफिस। और इन दोनों को मर्ज कर दिया है कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। यार आभा तूने रिप्लाई दिया था उस बार, याद है मुझे। रंगराजन कमेटी था क्या। राघवन था रंगराजन। अरे राघवन कमेटी तो सीसीआई से लेके था ना, अभी तो हम लोग बात किए थे। ये से कंफ्यूज हो गई मैं, राघवन पहले रंगराजन रंगराजन कमेटी था। हाँ ठीक है, रंगराजन। एनएसओ हो गया। तो अब मैक्सिमम रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा ये। और चीफ स्टेटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कौन होता है। सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी। मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं, कैबिनेट में सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ऑफ मोस्पी, ऑफ होम, हाँ वही Yes. पूछ रही थी मैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो एनएसओ रिलीज करेगा ये, है ना। तो ये क्या करता है, करंट वीकली स्टेटस के बेसिस पे अर्बन एरिया का रिलीज करता है। ठीक है, और यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस दोनों मिला दो तो अर्बन और रूरल दोनों का। ठीक है, इसके हिसाब से शायद अनएम्प्लॉयमेंट अभी 3.1%, जबकि वर्ल्ड का 5 पॉइंट कुछ है। देख लेना, इतना डाटा मुझे याद नहीं, लेकिन शायद ऐसा ही है, 3.1 है अभी। मतलब जो 2023 वाला ईयर था और वर्ल्ड का भी जो उस समय उसी ईयर कंपेयर करो तो 5 पॉइंट कुछ था, 5.15 ऐसे कुछ था। ऑप्शन एलिमिनेट करने में तो आ ही जाएगा काम, यदि कुछ ऐसा आता भी है तो। अब थोड़ा गिग वर्कर को देखते हैं। तो कोड ऑन वेजेज, इनके लिए क्या किया होगा, मिनिमम वेज लेके आया होगा, है ना। सबके लिए, है ना। अच्छा, मिनिमम वेज शायद लिविंग वेज और मिनिमम वेज में क्या अंतर है। लिविंग थोड़ा में सा और चलेगा स्टैंडर्ड ये ऑफ पता लाइफ। नहीं। हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और यहाँ पे ये एक सेक्टर बेनिफिट से कम नहीं दे जो होता है वो। हाँ, बेयर मिनिमम, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है लिविंग वेज का, किससे कम Quality मिला of जाए। life।
ह्यूमन हाँ, डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम। लाइफ मेंटेन करना और इसका हम्म एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, है ना। अच्छा, ई श्रम पोर्टल क्या था? नॉन लेबर फोर्स के लिए था, रजिस्टर करने के लिए। पर डेटा नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर हाँ में ये हाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का को बेनिफिशियरी का स्कीम का बेनिफिशियरी मिल सके, बेनिफिट मिल सके, इसके लिए श्रम पोर्टल था ना। ठीक है, और ये कौन मिनिस्ट्री लाया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलो अब आते हैं इंटरनेशनल ये टॉपिक नहीं दिख रहा। हाँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलप, ये तो हो गया है ना। यस IRDI छोड़ना, शायद थोड़ा और बता देता हूँ, शायद जितना उतना कम है। इसके बारे में कुछ बता दो तुम लोग, जितना बताया हूँ। मल्होत्रा स्टैट्यूटरी कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था, स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी फिर कमेटी हैदराबाद में वो है, रिकमेंडेशन क्या है है इसका? फिनांस मिनिस्टर के अंदर आएगा। और एक कम हैदराबाद में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री हैदराबाद ऑफ फाइनेंस, और हाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। चलो, अब इसमें टोटल 10 मेंबर होते हैं, ठीक है। IFSCA में कितने मेंबर थे? 9। 9। नहीं, इसमें 10 मेंबर होते हैं ना। और ये क्या करता होगा? रेगुलेशन का काम करेगा ना। फॉरेन सेक्टर में लाइफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरा GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, है ना। कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल दे सकता है क्या? मैक्स इंश्योरेंस। न्यू इंडिया अश्योरेंस। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इंश्योरेंस कराएं LIC से, तो LIC किससे इंश्योरेंस कराता है? GIC ये इंश्योरेंस कराता GIGC पड़ा तो था। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, GIC, ठीक है। तो ये इंश्योरर ऑफ इंश्योरर है, ओह ठीक है। इंश्योरेंस इसका और एग्जांपल को दे सकता है? फॉरेन कंपनी का, ये तो इंडियन हुआ, फॉरेन का स्विस रे जैसे, ठीक है। तो ये इंश्योरर ऑफ इंश्योरर है, ठीक है ना। यस सर। चलो, तो इन सबको रेगुलेट करता है। अब आते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। क्या होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन? प्रीमियम टू GDP का रेशियो। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ना। दूसरा होता है इंश्योरेंस डेंसिटी, ठीक है। मैं पहले इसको बताता हूँ ताकि वो अपने आप याद हो जाए, ठीक है। डेंसिटी मतलब क्या होगा? एक से ज्यादा, है ना, तभी तो ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगा ना, ठीक है। तो प्रीमियम ऊपर, पॉपुलेशन नीचे। तो देखो, पी डेंसिटी बढ़ गया है ना, इंश्योरेंस डेंसिटी। पेनिट्रेशन में प्रीमियम ऊपर और नीचे GDP, ठीक है। यस समझ में आ रहा है ना? यस सर। बस थोड़ा सा बच गया है, ज्यादा नहीं है, इतना खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं फिर इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ये भी उसी का निकाला हुआ है, बाय 2047, ठीक है। ऑल मतलब यहाँ सभी है, लाइफ है, हेल्थ है, प्रॉपर्टी है। अच्छा, तुम एक चीज बताओ, तुम लोग के हिसाब से क्या लगता है, लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में ज्यादा होगा या नॉन लाइफ इंश्योरेंस? नॉन लाइफ। नॉन नॉन लाइफ लाइफ। का ज्यादा, लाइफ को वैल्यू नहीं है परसेंटेज यहाँ। के वजह में बताना, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। तो परसेंटेज नॉन लाइफ। वाइज नॉन ज्यादा होता है। अच्छा, नॉन लाइफ होगा तो इंडिया में ब्लैक मनी बहुत है ना, उससे कोई इंश्योरेंस लेता होगा क्या? हम, मेरे पास प्रॉपर्टी 1 करोड़ है मान लो, और हम गवर्नमेंट क्या टैक्स देना चाहते हैं 1 करोड़ का, तो तुम 10 लाख का देते हैं, नहीं। ऐसे ही होता है ना। तो अब एक बार सोच के बताना, मैंने जानबूझ के कंफ्यूज किया है, देखते हैं। पर ऐसे तो व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, उसका भी इंश्योरेंस यस लेते सर, हैं सब लोग, मुझे उसी से याद और भी है, साइकिल पे एसेट्स बहुत हैं। लेते हैं। तो मैंने क्या बोला? परसेंटेज में बताना। परसेंटेज जब भी बोले तो लाइफ का लाइफ से कंपैरिजन होगा, है ना।
ओके टोटल से नहीं। हाँ तो इस हिसाब से लाइफ में ज्यादा होगा। ठीक है चलो अब देखना तुम लोग। अब बताए डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरर। ठीक है, इसका भी हाल किससे होगा? ये डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक याद है ना, इसका यस सर, कंडीशन क्या था डिक्लेयर करने का? टू बिग टू जीडीपी फेल में बोलना उसका पड़ा था। शेयर जीडीपी का 2% 2% होना चाहिए। 2% ऑफ उसका शेयर। जीडीपी, हम्म, है ना? और कौन डिक्लेयर करता है? एक तो कोई आरबीआई। इंटरनेशनल बॉडी थी, नहीं आरबीआई नहीं एक हाँ इंडिया में आरबीआई। इंटरनेशनल आरबीआई बॉडी थी। करते हैं हाँ और बाहर का दूसरा हाँ फाइनेंशियल हाँ, ग्लोबली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक। फाइनेंशियल ये स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल, बोर्ड करता है। हाँ स्टेबिलिटी बोर्ड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ये हम्म किसका है मेंबर है? ये G20 का है ना? हम्म ठीक है, तो ये डिक्लेयर करता है, वही अभी यहाँ है, टू बिग टू फेल, है ना? और ये कौन करेगा? IRDA है ना? ठीक है ना? तो दो कंपनी को आइडेंटिफाई किया है, एक तो GIC, ठीक है, और दूसरा LIC। एक और है रे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे कुछ है ना? वो तीन कंपनी है वैसे। वही है। यस सर ठीक है। है, ये तीनों को मिला, ये तीनों को, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आइडेंटिफाई कौन करता है? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हैं? इसके लिए क्या क्राइटेरिया ये इंश्योरर बनाने मतलब जैसे उसका 2% ऑफ जीडीपी है वैसा कोई इसका क्या? हाँ, ऐसा कुछ क्राइटेरिया तो हम लोगों ने मैंने देखा नहीं यार, और सर्च भी नहीं किया, सच्चाई है ये। बहुत बड़ा है ना, वही क्राइटेरिया होगा क्या मतलब। होगा कि हाँ, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तुम ही सोचो सबसे पहले तो कि